जो जस्टिन ट्रूडो जी ने कहा वो बिल्कुल आपत्तिजनक है और भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ है। ये भी एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर ना आए, इसके कारण से ये फैसला हुआ है कि हम लोग समर्थन करेंगे। चर्चा में इसका विरोध करेंगे, लेकिन इसके चर्चा में विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे कि हम इसका सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 15, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें तो 33% आरक्षण की बात थी। अब आप इसमें नया क्लॉज जोड़ के इसको लटकाने के लिए लेके आए, तो क्या इस बात को समझ नहीं रहे देश के लोग? क्या आप चुनाव के पहले फिर से एक बार बेवकूफ बनाने के लिए बिल लेके आए हैं? चर्चा में इसके स्वरूप को लेकर विरोध करेंगे, लेकिन वोटिंग के टाइम इसका सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे सपोर्ट। हाँ, ये एक मोटे तौर पे सहमति हुई है इंडिया गठबंधन। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, अभी जो कल जो संविधान की प्रतियां बांटी गई सांसदों को, उसमें सवाल उठ रहे हैं कि 2 शब्द गायब है जो इंग्लिश की प्रति दी गई। उन दोनों शब्दों से भाजपाइयों को कोई मतलब ही नहीं है। देश में अमन चैन हो, धर्मनिरपेक्षता हो, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, तो उससे तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जहां तक समाजवाद की बात है, समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना। वो इन्हें करना नहीं है। 13 लाख करोड़ में अपने पूंजीपति मित्रों का माफ करना है, अपने दोस्तों के लिए काम करना है, उनके साथ मिलकर देश के बैंक को लूटना है और अपने दोस्तों को हिंदुस्तान से भगाना है। ये इनकी योजना है। तो दोनों शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पुरानी जब संशोधन वो जानबूझ के करते हैं। इन्होंने कैलेंडर बांटा था, उसमें भी इसी तरह का खेल किया था। इनको नफरत है भारत की धर्मनिरपेक्षता से, इनको नफरत है भारत में समाजवादी व्यवस्था से। ये नहीं चाहते कि देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो। ये चाहते हैं गैर बराबरी रहे। ये नफरतों की बुनियाद पे बनी पार्टी है। ये देश का भला कर ही नहीं सकते। इनका बस चले तो, जैसे जब मोदी जी संसद के अंदर प्रवेश किए थे तो उसको सर झुका के नमन किया था। अब संसद छोड़ के निकल गए, बोले अब जाओ। अब संविधान लेके घुसे हैं दूसरी संसद में, वहां संविधान छोड़ देंगे, कहेंगे ठंडे बस्ते में डालो संविधान। एक दूसरा मुद्दा है जो कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास जो दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो का कल बयान है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया पे ब्लेम नहीं लगा रहे, लेकिन ये जांच रिपोर्ट है कि निज्जर की हत्या में भारत की। देखिए, ऐसा है कि जहां तक भारत का प्रश्न है, हम कोई आतंकवाद को फैलाने वाले देश नहीं है। भारत ने दुनिया में कभी भी आतंकवाद को फैलाने का काम नहीं किया। कोई एक आरोप हमारी किसी भी सरकार के, वो चाहे हमारे विरोधी हो, पक्षधर हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा कि हमने कहीं आतंकवादी घटनाओं को प्रायोजित किया हो, फैलाया हो, किसी की हत्या कराई हो। ये सब हमारा काम नहीं है। तो इसलिए कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो जी ने कहा वो बिल्कुल आपत्तिजनक है और भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ है।